दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, इतने ज़्यादा कि बेड्स की कमी थी हॉस्पिटल्स में, सिलेंडर्स की कमी थी एंड बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया। स्थिति वाकई बहुत ही ज़्यादा डराने वाली और ख़तरनाक थी। ये तो हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये सब सिचुएशन दोबारा हम सबको देखनी ना पड़े। बट कहीं ना कहीं हमारे मन में डर भी है इन वैक्सीनेशंस को लेकर के, इनके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के। इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो अपने सभी डाउट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब ये पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई है। सबसे पहला सवाल है कि कोवैक्सीन को किसने डेवलप किया है, यानी कि किसने बनाया है। आइए जानते हैं कि कोविशील्ड का डेवलपर कौन है। कोविशील्ड को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने और मैन्युफैक्चरिंग है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। तो अब बात करते हैं कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कोवैक्सीन एक एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। इसका मतलब ये कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए एक्चुअल कोविड का वायरस ही लिया गया है, जिसे लैब में डीएक्टिवेट किया गया है, जिससे वायरस बॉडी में जाने के बाद डिवाइड नहीं होता, रेप्लिकेट नहीं होता और ना ही आसपास के लोगों को किसी भी तरह का कोई खतरा होता है। इस वैक्सीन में एक तरह से डेड वायरस होता है, मगर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है सो दैट आगे जाकर के अगर इन केस हमको कोरोना वायरस हो जाए तो हमारी बॉडी तैयार हो उससे लड़ने के लिए। अब बात करते हैं कि कोविशील्ड को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये एक तरह से वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। कोविशील्ड को बनाया गया है एक कमज़ोर एडिनो वायरस से, जो कि लिया गया है चिंपैंजी से। इस वायरस से भी कॉमन फ्लू जैसे ही सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम। तो कोविशील्ड को बनाने के लिए भी इसी एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है। इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि हमारी बॉडी में जाने के बाद ये हमको नुकसान भी ना पहुंचाए और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार कर दे किसी भी तरह के फॉरेन वायरस हमले के लिए। तो ये है टेक्नोलॉजी कोविशील्ड की। बेसिकली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए कोवैक्सीन की दोनों डोजेस के बीच में। तो ये ड्यूरेशन रखा गया है 4 से 6 हफ्ते। कोविशील्ड के केस में जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है बिटवीन द 2 डोजेस, वो पहले 6 से 8 हफ्ते था, लेकिन उसको बढ़ा करके 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। कोविशील्ड के केस में टाइम पीरियड ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के बाद ही काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स का टाइम, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम बिटवीन द 2 डोजेस रखा है। लेकिन इन केस ऑफ कोवैक्सीन अगर आप दोनों डोज लगवा लेते हैं उसके बाद ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए 4 to 6 वीक्स के बीच में आपको कोवैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिससे ज़्यादातर लोगों को डर भी लगता है कि इन वैक्सीनेशंस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले तो पेन हो सकता है उस साइट पे जहाँ पर वैक्सीन लगा है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, मसल पेन, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, थकान हो सकती है, जॉइंट पेन, फीवर, ठंड देखिए फीवर चढ़ना या फिर फ्लू के जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। बट ज़्यादातर ये सिम्टम्स सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद ये सबसाइड हो जाते हैं। वैक्सीनेशन हर किसी को लगवाना चाहिए
फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या एलर्जी की प्रॉब्लम से उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको दिल की बीमारी है, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। ब्लड थिनर्स या फिर कोई भी इस तरह की दवाई जिससे खून पतला होता है, अगर आप इस तरह की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। एंड ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को घर में रहने की कोशिश करनी चाहिए। दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड दे शुड ऑल्सो नॉट गेट वैक्सीनेटेड। ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर जिनका सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी और जो कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं, उनको भी नहीं लगवाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कोवैक्सीन का प्राइस कितना है। कोवैक्सीन की सिंगल डोज स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अराउंड 600 है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिंगल डोज की कॉस्ट है 1200 रुपीज़। एंड नेक्स्ट है कोविशील्ड का क्या प्राइस है। कोविशील्ड का प्राइस है 400 रुपीज़ फॉर 1 डोज इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट इज़ अराउंड 600 फॉर 1 डोज। नाउ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में क्या मेन डिफरेंसेस है। कोविशील्ड प्रोड्यूसेस मोर एंटीबॉडीज़। कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाता है एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन। दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि दोनों ही वैक्सीनेशंस गुड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बॉडी में। कोविशील्ड में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है, इसीलिए ओल्ड एज लोगों के लिए कोविशील्ड काफ़ी अच्छा विकल्प है क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी एंटीबॉडीज़ उतनी नहीं बना पाती। कोवैक्सीन कंपैरेटिवली कम एंटीबॉडीज़ बनाती है, लेकिन ये काफ़ी असरदायक है म्यूटेंट कोरोना वायरस के लिए। हाल ही में कोरोना वायरस के काफ़ी सारे म्यूटेशंस पाए गए थे, तो उस चीज़ के लिए कोवैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सो यंग पीपल में जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं, उन लोगों के लिए कोवैक्सीन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। रिसर्चर्स ने ये भी माना है कि जिनको एक डोज से एटलीस्ट 6 वीक पहले कोविड हो चुका है और बाद में जिन्होंने दोनों वैक्सीन्स लिए हैं, मतलब दोनों डोजेज़ लिए हैं, दे आर 100% सीरो पॉजिटिव। सीरो पॉजिटिव मीन्स उनमें 100% इफ़ेक्टिव है वैक्सीनेशन, क्योंकि उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं। वैक्सीनेशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आपकी अगर सेकेंड डोज जिस समय पे ड्यू है आपको उसी समय पे लेनी चाहिए। उसमें अगर डिले हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं फर्स्ट डोज का, आपको दोबारा से फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लेनी पड़ेगी। और अगर आपको जिस समय पे सेकेंड डोज ड्यू है उस समय पे मान लो आपने कोविशील्ड लगवाया और सेकेंड डोज की कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है तो कोवैक्सीन लगवा लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की ली है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड की ही होनी चाहिए, और अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की लेनी चाहिए। एंटीबॉडीज़ जनरेट होने के लिए कुछ बातें इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि आपकी एज 60 साल से कम उम्र के लोगों में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है और 60 साल से ऊपर के लोगों में कम एंटीबॉडीज़ बनती है। साथ ही जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उन लोगों में भी एंटीबॉडीज़ कम बनती है। दोनों ही वैक्सीनेशंस काफ़ी इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है वो अपना प्लीज़ स्लॉट बुक करके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। स्पुतनिक वैक्सीनेशन के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।